हे फ्रेंड्स, 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बना पा रही थी और हस्बैंड को कॉल किया कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। उन्होंने कहा बीपी चेक कर लो, मशीन घर पे ही है। तो मैंने कहा हाँ चलो ये भी करके देख ही लूँ। बीपी काफ़ी लो आ रहा था। अच्छी सी कॉफ़ी बना करके पी और बीपी काफ़ी सही हो गया था। नेक्स्ट डे हस्बैंड ने कहा चलो आज तुम्हें ले चलता हूँ पार्लर, और वो मुझे लेकर के गए पार्लर जा कर के मैंने अपना वैक्सिंग का बुक करा रखा था वहाँ पे। तो हस्बैंड ने कहा कि अब कैसा फ़ील हो रहा है पार्लर की बुकिंग करा के। तो मैंने कहा अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा डाउन थी बट फिर भी ठीक है। मैं गई पार्लर, वहाँ पे मेरे नोन हैं सभी, तो मैंने उनसे बातें करी और बातें करने के बाद में मैंने कराई वैक्सिंग। घर आई तो आ चुका था मीशो से एक पार्सल। मैंने ऐसे ही देखा कि हील्स अच्छी हैं और मैंने ऑर्डर कर दी थी और सच में हील्स काफ़ी अच्छी आई हैं। मीशो के पार्सल भी कई बार अच्छे निकल जाते हैं। तो ब्लैक कलर का हील ऑर्डर किया था, मुझे हील्स काफ़ी पसंद है, पहले भी बताया था। तो हील आई थी। फिर उसके बाद में ऑर्डर देखने के बाद में मैंने बनाई मेरी और हस्बैंड के लिए चाय। हम दोनों ने पी मस्त सी चाय जिसमें मैंने डाली थी अदरक और इलायची, और उसको पीने के बाद में हमारे को आ गई थी चुस्ती, यानी कि हम बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही एक और ऑर्डर आया जो कि था मिंत्रा से। उसमें भी मैंने एक हील ऑर्डर करी थी और हील काफ़ी प्रिटी सी थी। फिर बड़ी गुड़िया कर रही थी छोटी गुड़िया के संग मस्ती, और उसको ऐसे ही रैपर में कुछ लेकर के आई, टिश्यू लगा करके, और बोला लो आपके लिए टॉफ़ी लेकर के आई हूँ। छोटी गुड़िया ने बड़ी खुशी से उसको खोल के देखा और उसमें से एक टिश्यू निकला। बट छोटी गुड़िया उसको मन रखने के लिए कह रही कि मैं इसको खा लेता हूँ, दीदी मेरे लिए टॉफ़ी लाई, और मजाक में टिश्यू को मुंह में रखने लगी। मैंने उसको डांटा। थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि मेरा कल एग्जाम है, तो बड़ी गुड़िया ने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। और थोड़ी देर पढ़ाने के बाद में बड़ी गुड़िया इतनी इरिटेट हो चुकी थी कि वो उसको पढ़ाते पढ़ाते छोड़ करके भाग गई, क्योंकि उस पर चिल्ला रही थी। मैंने कहा आप मत पढ़ाओ, मैं ही पढ़ा लूँगी। शाम को हमें जाना था शादी में। हमने वहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लिया और उसके बाद में लेट हो रहा था, तो फटाफट से अपनी खाने की प्लेट लगाई। ये मेरी छोटी सी डॉल रेडी होकर के गई थी अपनी फ्रॉक, पसंदीदा फ्रॉक पहन करके। ये है हमारी मैडम जिनको फ्रॉक पहनना कम पसंद है, तो उन्होंने पहना था जीन्स और शर्ट। मैंने पहनी थी उस दिन साड़ी। फिर हमने खाना वगैरह खाया और हम घर आए और उस दिन हम सो गए। नेक्स्ट दिन आने वाली थी मेरी ननद पाइसा, और ननद पाइसा आ चुकी थी। छोटी गुड़िया उनको देख के बहुत खुश थी। मैंने कहा क्या लाए हो, तो कि मैं इसके लिए नट्स लेके आई हूँ, और वो लाई थी जिसे हम टेस्टी कहते हैं, वो नमकीन। मैंने कहा बहुत महंगा सामान लाई हो। उसके बाद वो वॉशरूम में अपने गंदे कपड़े रखने गई थी नेक्स्ट दिन वॉश करने के लिए। तो मैंने उनसे मजाक करना स्टार्ट किया कि तुम नहा के नहीं आई हो ना, तो कि नहीं मैं नहा के आई हूँ, सुबह ही नहा करके निकल गई थी। तो मैंने कहा तुम्हारे फेस से बिल्कुल नहीं लग रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। तो कि नहीं मैं नहा के आई हूँ, बस में इतनी देर का ट्रेवलिंग जो होती है उसमें अपने आप ही शक्ल ऐसी हो जाती है। देन दोनों बुआ भतीजों ने काफ़ी देर बातें करी। अब ननद बाई सा आई हो और उनके लाए हुए सामान का मजाक ना उड़े, ऐसे कैसा हो सकता है। तो टेस्टी जो वो लेकर के आई थी, मुझे याद आया कि क्यों ना इसी पे बात बना ली जाए। तो मैंने कहा ये जरूर आपने वहाँ खरीदी होंगी बस स्टैंड पे और बच गई होगी, तो आप हमारे लिए लेकर के आए हो। तो कहीं नहीं, मेरे को बाबू की याद आ गई थी, तो मैंने उसके लिए टेस्टी खरीद ली थी। और बाबू ने खाई नहीं खाई, मैं और ननद बाई साई उसको पूरा चट कर चुके थे। देन फिर शाम को उनने अपना मेकअप कर लिया था, यानी उनको मच्छर खा गए थे, तो जो उनको एक्ने की प्रॉब्लम है वो बढ़ गई थी, तो उन्होंने अपनी ट्यूब लगा ली थी। तो मैंने कहा अब आपकी खूबसूरती दिखा भी देते हैं। वो उस टाइम अपनी मम्मी से बातें कर रही थी, तो उनको भी मैंने राधे राधे करा और उन्होंने कहा हाँ खुश रहो। फिर उसके बाद में मैंने कहा आप बहुत खूबसूरत लग रही हो दोनों। तो कह रही हैं कि हाँ थैंक यू, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है तो मुझे तो होना ही था। तो बेटी की खूबसूरती देखिए, और ये मुँह पे क्रीम लगा करके दिन भर घूमती रहती हैं जैसे इन्हें कोई चंदन का तिलक लगाया हो। फिर हमने करी खाने की तैयारी शाम की, और फिर हमको याद आया कि आज मंडी लगी है, तो हम दोनों निकल गए थे सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। और उनको ले जाते हुए मैं एक बहुत ही अच्छी सी लाइन बोल रही थी, आप उसे सुनिए और बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए मेरी ननद भाई साहब बहुत दिन बाद के घर से यहाँ, और मैं लेके जा रही हूँ उनको लॉन्ग ड्राइव पे। आप जाना चाहते हो? लॉन्ग ड्राइव कहाँ खत्म होएगी आपको तो हम ले आई सबको मंडी। ये है पत्ता गोभी और ये है हमारी गोभी। फिर हमने करवाया सब्जी का टोटल, और उसके बाद में पेमेंट करने के बाद में हम हो गए रवाना फ्रूट्स लेने के लिए। सब्जी लेने के बाद में फ्रूट लेना तो बनता है, तो हम पहुँचे फ्रूट वाले भैया के यहाँ पे, जो कि हमारे रोज़ का जहाँ से हम लेते हैं हर बार फ्रूट्स, वहाँ से हमने फ्रूट्स ख़रीदे। और भैया से हम हर बार कुछ ना कुछ शिकायत करते हैं, तो वो कोई ना कोई फ्रूट हमको ऐसे दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि उनके फ्रूट में कोई भी गड़बड़ निकलती है तो वो हमको वही फ्रूट वापस से दे देते हैं कि आप इस बार ट्राई करो, इस बार गड़बड़ नहीं होएगी। दैन हमने वहाँ खड़े होकर के बहुत सारी करी मस्ती मजाक, बातें करते करते पूरी फ्रूट्स ख़रीद लिए, मंडी से सब्ज़ी ख़रीद ली, और उसको लेकर के हम हो चुके थे तीनों रवाना अपनी स्कूटी पे, यानी कि अपनी धन्नों पे। ये दोनों आगे आगे चल रही थी, और इन दोनों की मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई। दोनों पधार चुकी थी, ज़्यादा सामान था ननद बाईसा के हाथ में, और गुड़िया कह रही थी थैला मुझे दे दो, बट बहुत भारी था तो उसे नहीं उठा। घर पर आए, खाना वाना खाने के बाद में बड़ी गुड़िया बना रही थी वीडियोज़ में से देख करके एक सुंदर सी ड्राइंग, वो काफ़ी ज़्यादा कॉपी
कॉपी कैट है, यानी कि कॉपी करती है ड्राइंग्स की, तो उसमें से वीडियो बना रही थी। फिर सडन प्लान बना इनके फ्रेंड का कि चलो अपन चाय पीने चलते हैं, तुम भी आ जाओ हम भी आ रहे हैं। तो गाड़ी खड़ी कर चुके थे सर, हम लोगों को लगा यार बाइक बाहर है तो क्यों ना आज बाइक से चला जाए। मैंने कहा यार इतने जने नहीं आएंगे, तो इनने कहा कि तुम्हारे को नहीं चलानी गाड़ी, मुझे चलानी, चलो आज तो चला ही जाए। तो हम पाँचों जो है, यानी कि हम 3 जने बड़े और मेरी दोनों गुड़ियाएँ जो है वो बाइक पे बैठ करके रवाना हो चुकी थी चाय पीने के लिए। और हमारी जो छोटी गुड़िया है उसको हमने उसका पर्सनल स्पेस दे रखा था, क्योंकि वो बैठी थी अपनी बुआ के पैरों पे, जो कि उसके लिए सोफ़े से कम नहीं था। बच्चों के साथ में चाय के साथ हमने जो था चीज़ लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर करी थी। बच्चों से नहीं खाए गए बिकॉज़ मेरी गुड़िया जो है वो नहीं खाती, तो हम ही ने उसको निपटा दिया। मैं और इनकी बुआ बहुत भुक्कड़ हैं, तो हम उसको खा चुके थे। फ्राइज़ निपटाने के बाद में हम हुए रवाना बिलिंग कराने के बाद, और वहाँ पर एक जेरी नाम का बहुत प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर बैठा हुआ था, उससे हमने हेलो हाय करी। बहुत ही क्यूट था और ट्रेन डॉग था। उससे बाय करने के बाद में हम लोग आ गए थे बाहर टी शॉप से, यानी नालायक वाले के बाहर, और फिर हमने करा हमारी क्यूट सी तानी को बाय। तानी ने बाय नहीं करा बिकॉज़ वो हम इतने सारे लोगों को एक ही बाइक पे देख करके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, तो उनको बाय करके हम लोग वापस से रवाना हुए घर के लिए। ये था हमारा कल का दिन, जो कि बहुत ही शानदार निकला। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।